फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ अवर्स फार्मूला। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अवर्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके IIT एग्ज़ाम्स, UCD नेट या गेट या कोई भी एग्ज़ाम्स हो इंटेंसिव, तो आपके अवर्स फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सो के डिफरेंट इक्वेशन से और एक कभी-कभी अवर्स फार्मूला पूछता है, तो कभी-कभी मिक्स क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन में आपसे रॉन्ग्शन अवर्स फार्मूला दोनों मिक्स पूछे जाते हैं। अवर्स फार्मूला के द्वारा रॉन्ग्शन निकालना पड़ता है या हमें रॉन्ग्शन। तो अगर आपने मेरी वीडियो रॉन्ग्शन की नहीं देखी है, तो आप मेरी वीडियो रॉन्ग्शन की भी देख सकते हैं। तो मैं उसमें आपको बताऊँगी अवर्स फार्मूला कैसे लगाएंगे और हम कैसे फाइंड करेंगे क्वेश्चन से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट A0 x, ये x का फंक्शन होता है। तो A0 x y डबल डैश प्लस A1 x y डैश प्लस A2 x y इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वेश्चन इस तरह आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से OD से। तो ये मैं आपको बता दूँ, वाई डबल डैश क्या होता है। जैसे कि वाई डबल डैश हमारा दो बार डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, d2y/dx2 वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू dy/dx। एक्स रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है और वाई इज वाई ही होता है। तो वाई डबल डैश का मतलब d2y/dx2, एक्स रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएशन, y1 का मतलब dy/dx, एक्स रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन। तो आपको याद होगा, फिर भी मैंने बता दिया है। और A0x, A1x, A2x ये क्या होते हैं? ये हमारे एक्स का कोई भी फंक्शन होता है जो कि प्रोडक्ट में इस तरह दिया रहता है। तो वेयर A0x, A2x आर कंटिन्यूअस एंड A0 इज नॉट इक्वल टू 0। आई मीन A0 हमारा 0 मतलब नहीं होगा, कुछ भी वैल्यू होगी 1 2, कांस्टेंट भी दे सकता है, एक्स के फंक्शन में भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बट उस 0 नहीं होगी उसकी वैल्यू। ओके, आपको रिमेंबर रखना है। A0 0 नहीं होगी, A2 0 हो सकती है, बट A0x कभी भी 0 नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये कैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं इसका। तो y1 y2 इज इक्वल टू ए की पावर माइनस इंटीग्रेशन A1x अपॉन A0x dx is called अवेल्स फार्मूला। ये हमारा अवेल्स फार्मूला कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको लिखा है कि अवेल्स फार्मूला कैसे लगाते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ओनली ये फार्मूला याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो y1 कॉमा ये y1 कॉमा y2, y1 कॉमा y2। W क्या होता है? W रॉन्क्शन होता है। तो W रॉन्क्शन होता है। आपको रॉन्क्शन निकालना आता होगा, अगर आपको रॉन्क्शन निकालना नहीं आता तो मैंने रॉन्क्शन वीडियो डाल दी है, तो आप देख सकते हो, प्राइवेट में आपको शो हो रही होगी। तो W इज इक्वल टू ए क्या होता है? वेयर ए इज अवेल्स, ये हमारा अवेल्स कहलाता है। ए की पावर माइनस इंटीग्रेशन A1x अपॉन A0x इंटू dx। आई मीन A1x ये एक जो हमारा y1 मतलब dy/dx, जो dy/dx के प्रोडक्ट होता है वो A1x, और जो d2y/dx होता है उसके प्रोडक्ट में होता है वो A0x। तो A1x अपॉन A0x इंटू dx, एक्स के रूप में फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट होता है, फंक्शन एक्स में होता है। तो आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आपकी अवेल्स फार्मूला फॉलो हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताती हूँ कैसे हम करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि कैसे करना। और आपको मैं बता दूँ, ऐसे इंटीग्रेशन इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, बहुत ही सिंपल आता है इंटीग्रेशन, तो इतना हार्ड नहीं आता है। ओके, ये और मैं आपको दूसरा भी बता दूँ कि जैसे अगर आपको डाइट निकालना है, इसको फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं कीजिए। अभी वाई डबल डैश प्लस A0x से नीचे डिवाइड कर दी से, तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो आप 1 यहाँ बना लीजिए, A1x अपॉन A0x, A2x अपॉन A0x। तो आपको कुछ नहीं करना, dy/dx के प्रोडक्ट को लिख देना डायरेक्ट, A1x अपॉन A0x। या आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर मैं आपको क्वेश्चन लेके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस 2x dy/dx
प्लस 4y इज इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको सामने बताया हुआ है कि वाई डबल डैश बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, टू वाई डैश बराबर डी अपॉन डी एक्स, एंड वाई डबल डैश का 2 बार डिफ्रेंशिएशन और वाई डैश का मतलब 1 बार डिफ्रेंशिएशन एक्स रिस्पेक्ट में। तो किस तरह भी है तो वो घबराना नहीं है कि मैंने इस तरह बताया था। क्वेश्चन में तो इस तरह आ गया तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सेम वही लिखा है। तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, एक्स वाई डबल एक्स प्लस 2x वाई डैक्स प्लस 4y इक्वल टू 0, या इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सेम ही चीज़ है। ओके, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको आवेश फार्मूला फॉलो करना है। W इज इक्वल टू ए की पावर माइनस इंटीग्रेशन a1x अपॉन a0x dx। तो आप ए एज इट इज़ लिखेंगे, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी होती है। और अगर इसमें अगर आपको इस डायरेक्ट इस तरह दिया है फाइंड करना है और क्वेश्चन में कुछ भी डब्ल्यू की वैल्यू नहीं दी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको या तो डब्ल्यू की वैल्यू दी रही होगी तो आपको डब्ल्यू की वैल्यू रख देना है, आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ए की पावर a1x एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2x dx। तो आपको इंटीग्रेशन निकालना तो आता ही है, 11th-12th से आप सीखते चले आ रहे हैं। तो एक एक्स कट जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन 2 dx, -1/2 सॉरी प्लस ही है, माइनस नहीं, 1/2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से में कोई मतलब नहीं है। -1/2 एक्स का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर y2, तो ये आपका हो जाएगा ए की पावर माइनस एस स्क्वायर y4। ओके, इस तरह आप निकालेंगे। तो मैंने यहाँ बताया कि हम आप कैसे रॉन्गशन फार्मूला कैसे आप अवेश फार्मूला लगाएंगे और कैसे आप फाइंड करेंगे। तो आप कैसे डिफाइन करनी है ऐसे आपको क्वेश्चन में लगाना है, इस तरह मैट्रिक लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं एक आपको क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें मैं आपको बता दूँ, यहीं पे आपको डब्ल्यू इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ होता, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 या 0, कुछ भी दिया हुआ था 1 या 0, तो या एक्स इज इक्वल टू दिया होता आपको एस इज इक्वल टू 0, तो आपकी वैल्यू पुट कर देनी थी, तो आप यहाँ पुट कर देते डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, तो डब्ल्यू रख देंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, इसी क्वेश्चन में रख देंगे ए की पावर 0/4, ए की पावर 0/4, ए की पावर 0, ए की पावर 0 बराबर 1, ए बराबर 1, सॉरी डब्ल्यू बराबर 1 है 1, डब्ल्यू बराबर ए बराबर 1, तो ए बराबर 1 आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में एक्स की या डब्ल्यू की वैल्यू दी है तो पुट कर सकते हैं, अगर नहीं दिए तो किस तरह आंसर आ जाएगा, किस तरह आपको फॉलो करना है। जैसे कि मैं आपको दो एक मैं आपको क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें आपको मैं अवेश फार्मूला भी लगाऊंगी, अवेश फार्मूला यूज़ करूँगी और रॉन्गशन भी यूज करूँगी। जैसे कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके हाई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कोई इंट्रेंस एग्जाम हो, गेट से कोई भी एग्जाम्स हो, तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें रॉन्गशन एंड अवेश फार्मूला दोनों आपको यूज करने पड़ते हैं। अवेश फार्मूला यूज़ करके रॉन्गशन निकाल के आपको दोबारा से अगेन रॉन्गशन फाइंड करना पड़ता है, आपसे रॉन्गशन की वैल्यू पूछता है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें मैं आपको मिक्स अवेश और रॉन्गशन पूछा जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगी ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे फॉलो करेंगे और कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस तरह मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको क्वेश्चन लिया हुआ है, ऐसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिक्स काफ़ी शानदार पूछे जाते हैं कि अवेश फार्मूला प्लस रॉन्गशन के थ्रू एस इज इक्वल टू पाई/4 या कोई भी वैल्यू दी गई हो एक्स इज इक्वल टू, तो आप फिर अगेन रॉन्गशन निकालिए फाइंड की से। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी शानदार आते हैं और आपको ये देख के लग रहा होगा कि काफ़ी टफ है और ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी ईजी होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। मैं अवेश फार्मूला फॉलो करना होता है एंड रॉन्गशन फाइंड करना होता है और वैल्यू पुट करनी होती है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ हम ये कैसे क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो मैं क्वेश्चन आपको बता दूँ, पढ़ के कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है और मैं समझाती हूँ आपको। इफ़ y1x and y2x be two solution of differential equation D मतलब differential equation cos x y डबल एक्स प्लस साइन एक्स वाई डैश -1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारा a1x, जैसे मैंने आपको बताया कि a0x सॉरी ये हमारा a0x और y डैश a1x और ये a2x होता है। ओके, और इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन
हो गया एक्स माइनस वाई बाई टू से वाई बाई टू के अंदर निकालना है वाई ज़ीरो विथ वाई वन ज़ीरो इज इक्वल टू रूट टू वाई वन डैश इज इक्वल टू वन वाई टू एट ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस रूट टू वाई टू डैश एट ज़ीरो इज इक्वल टू टू देन the function of y1x and y2x at x is equal to 5 by 4 is। इसमें आपको वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है, आपको y1x y2x टू सॉल्यूशन डिफरेंस इक्वेशन दिए हुए हैं, चूँकि आपको एक इक्वेशन दी हुई है डिफरेंस इक्वेशन की माइनस वाई बाई टू से पाई बाई टू तक की, और आपको रॉन्ग शेयर निकालने की, जैसे कि मैंने रॉन्ग शेयर निकालना आपको सिखाया हुआ है कि आप इससे भी रॉन्ग शेयर निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई हुई है रॉन्ग शेयर की वाई वन एट, ये ज़ीरो का मतलब क्या होता है, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एट ज़ीरो मतलब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, आपको एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे वैल्यू दी गई वाई वन की, वाई वन डैश की, वाई वन एट, जैसे हम रॉन्ग शेयर निकालते हैं तो वाई वन वाई टू लिखते हैं, फिर वाई वन डैश का मतलब वाई वन का डिफ्रेंशिएशन, वाई टू डैश का मतलब वाई टू का डिफ्रेंशिएशन। तो ये हमें वैल्यू पुट क्वेश्चन में दी गई हुई है, तो मैं निकालने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी गई हुई है तो आप इसी क्वेश्चन से फंक्शन निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको फंक्शन निकालना बताया हुआ है, बट यहाँ वैल्यू दी गई तो मैं इसी से हम फंक्शन फाइंड करेंगे। फिर आप फंक्शन फाइंड करेंगे, देन द फंक्शन ऑफ वाई वन एक्स वाई टू एक्स एट एस इक्वल टू 5/4। फिर आप फंक्शन फाइंड करेंगे, फिर आप बोलेंगे हमने तो मैम फंक्शन फाइंड कर लिया, फिर क्या नीड है, मैं दोबारा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। दोबारा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, पहले हम इतना सॉल्व करते हैं कि हम अवेयर्स फार्मूला लगाएंगे इसमें, जिसकी मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था कि हम इस क्वेश्चन से डिफरेंस इक्वेशन से अवेयर्स फार्मूला कैसे यूज करते हैं। तो आपको मैं अवेयर्स फार्मूला यूज़ करके दिखाऊंगी, फिर आपको क्वेश्चन निकालूंगी, फिर मैं आपको इसमें, अभी आप मत देखिए, मैं आपको ये लाइन बाद में बताऊँगी, सबको ज़्यादा इसी समझ में आएगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको cos x वाई डबल एस प्लस साइन एक्स वाई डैश माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल इक्वल टू 0, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इससे आप अवेयर्स फार्मूला लगाना है। तो मैंने आपको अवेयर्स फार्मूला का फॉर्मूला बताया है, तो कुछ नहीं करना है आपको। वाई वन वाई टू इक्वल टू, ये हमारा ए ज़ीरो एक्स होता है, सॉरी हाँ ये ज़ीरो एक्स, ये ए वन एक्स होता है। तो आपको कुछ भी करना है, ए की पावर माइनस इंटीग्रेशन ए वन एक्स माइनस ए ज़ीरो एक्स डी एक्स। तो आप ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू ए की पावर मैंने वैल्यू रख देंगे ए वन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को सॉल्व कर लेंगे, टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, टेन एक्स का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, टेन एक्स का माइनस लॉग कॉस एक्स, और दूसरा भी होता है लॉग सेक एक्स। तो हम इसमें लॉग कॉस एक्स ले लेंगे, जिससे आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप अगर माइनस का माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, इसलिए मैं माइनस लॉग को कॉस एक्स ले रही हूँ, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ दिखा भी नहीं रही हूँ, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया लॉग कॉस एक्स। ए के पावर लॉग कुछ भी होता है तो ये हमारा डायरेक्ट नीचे आ जाता है ए कॉस एक्स, ये तो आप प्रॉपर्टी जानती हैं। तो इसी तरह मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया हुआ था कि मैं कैसे निकालते हैं, तो ये मैंने निकाल लिया है, कुछ भी नहीं किया, ओनली फर्स्ट इक्वेशन से मैंने अवेयर्स फार्मूला लगाया है। अवेयर्स फार्मूला के थ्रू मैंने डब्ल्यू इज इक्वल टू ए कॉस एक्स आया। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब आप आगे पढ़ेंगे विथ वाई वन एट ज़ीरो, आई मीन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो में ऑप्शन निकालना है। तो फिर तो हम सेकेंड इक्वेशन, ये हमारे क्या हुए सेकेंड इक्वेशन, तो हम सेकेंड इक्वेशन में एक्स इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, बिकॉज हमें पुट किया क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू ज़ीरो रखना है। तो यहाँ मैं आपको साइड में आकर के बता रही हूँ, हटाने की नीड नहीं है। तो मैं आपको एक्स इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे डब्लू, हम इक्वेशन वाई इक्वेशन टू ओके, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाई इक्वेशन टू। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई इक्वल टू ज़ीरो कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, डब्ल्यू इज इक्वल टू
1। ये हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप बोलेंगे मैम तो मैं इसके आगे भी आपको बता रही हूँ, आप पेशेंस रखिए, घबराइए मत। जो है मैं इसके आपके आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको y1 एट 0, y1 एट y1 डैश एट 0, y2 0, y2 डैश एट 0 दी रॉन्ग, आपको ये रॉन्गशन की वैल्यू दी हुई है, तो आपको रॉन्गशन फाइंड करनी है। तो आप रॉन्गशन कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको रॉन्गशन बताया हुआ है कि हम रॉन्गशन कैसे फाइंड करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। रॉन्गशन में आपको फाइंड करने के लिए y1 y2 एटरेस से लिख देंगे, फिर y1 का इंटीग्रेशन, y2 का इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया रॉन्गशन जब निकालते हैं तो y1 y2 एटरेस से लिख देते हैं, सेम वैसे ही जो y1 y2 दिया होता है। फिर हम y1 का नीचे y1 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक बार, y2 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगर यहाँ y1 y2 y3 दिया हुआ था तो y1 का एक बार डिफ्रेंशिएशन करते, y2 का एक बार डिफ्रेंशिएशन करते, y3 का एक बार डिफ्रेंशिएशन करते, फिर y1 का से दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, y2 का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, y3 का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगर हमारी y1 y2 y3 होती तो 3 क्रॉस 3 की थी, बट यहाँ y1 y2 ही दी गई, पुट की गई, तो 2 क्रॉस की 2 की डिटर्मिनेंट निकालनी है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको y1 y2 का एटरेस लिख दीजिए एंड y1 का नीचे आप सेम इनका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, y1 का ऊपर की वैल्यू का एक बार डिफ्रेंशिएशन करना, y1 का एक बार डिफ्रेंशिएशन, y2 का एक बार डिफ्रेंशिएशन। बट आपको डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है तो आपको डिफ्रेंशिएशन कुछ भी करने की जो नीड नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आपका x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है। ओके, तो ये w इज इक्वल टू, ये मैं वैल्यू लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं y1 एट 0 की √2 है, y1 एट 0 की √2 है, y2 की -√2 है, y1 की 1 2। ये आपको वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। 2√2 माइनस माइनस प्लस √2, w इज इक्वल टू 3√2। हमारी रॉन्गशन की वैल्यू 3√2 आई हुई है, तो आप देख सकते हैं कि w इज इक्वल टू 3√2, w इज इक्वल टू a। तो आप इससे हम कोई इक्वेशन बना लेंगे, इससे हम थर्ड इक्वेशन एंड इससे फोर्थ इक्वेशन। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए। तो हम थर्ड इक्वेशन या फोर्थ इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए, या फोर्थ इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन में डब्ल्यू रॉन्गशन की वैल्यू भी रख सकते हैं थर्ड में। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए फोर्थ इक्वेशन से थर्ड में, डब्ल्यू की डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, या थर्ड या फोर्थ को इक्वल कर दीजिए, तो आपकी एक ही वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 3√2। मैंने आपको बताया ए इज इक्वल टू 3√2, आपकी ए की वैल्यू आ चुकी है। तो आपकी ए की वैल्यू आपको सेकंड इक्वेशन में रखनी है, जो सेकंड इक्वेशन, यस, आपको ए की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखनी है, जो कि आपकी सेकंड इक्वेशन में नहीं थी, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए कॉस एक्स। क्योंकि आप अगर आपसे, मैं आपको बता दूँ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि ए की वैल्यू पुट कीजिए, आई मीन अवश की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपका आंसर आपको टिक ए इज इक्वल टू 3√2, आपका यही आंसर हो जाता। अगर आपसे इसके आगे कुछ भी नहीं पूछा जाता, ये देन द रॉन्गशन, यही आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इससे कि आपका अगर इतना नहीं दिया होता ये लाइन, देन द रॉन्गशन y1x एंड y2x एट x इक्वल टू 5/4 इज, अगर ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में नहीं फाइंड दिया जाता, नहीं पूछा जाता, तो आपका आंसर ए इज इक्वल टू 3√2। आई मीन अगर सबसे अवश्य पूछा जाता ए की वैल्यू, तो आपको 3√2 आपका आंसर आ जाता, आप टिक कर देते। बट मैं आपको बता दूँ, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप काफ़ी स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि ये फाइंड कर लेंगे और ऑप्शन में दिख जाएंगे तो डायरेक्ट 3√2 पुट कर देंगे, वैल्यू टिक लगा देंगे, तभी उनका बहुत ज़्यादा गलत होने के चांसेस गलत ही हो जाता है। आपको फोकस यही करना है कि देन आपको आगे क्वेश्चन पढ़ना है, देन द रॉन्गशन ऑफ y1x एंड y2x एट x इज इक्वल टू 5/4 इज। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे
नहीं समझ पाते कि ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, या हम ए की वैल्यू किस में रखें, ये तो निकाल ली तो डब्ल्यू की क्या करें। तो वो कुछ भी नहीं करना है, जो आपको मैंने बताया हुआ है कि हमने क्वेश्चन 2 आई थी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए कॉस एक्स। तो ये तो हमने फंक्शन निकालने के लिए एक फंक्शन निकालने के लिए ए की वैल्यू निकालने के लिए एक्स इक्वल टू 0 फाइंड पुट किया था क्वेश्चन 2 में, इसलिए बिकॉज जिससे आप ए की वैल्यू निकाल पाए, वरना आप ए की वैल्यू नहीं पुट फाइंड कर पाते। तो अब अगर आपसे ए की वैल्यू पूछी जाती तो ये सही होता, बट आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दैन फंक्शन पूछा गया है, वो भी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। आई मीन क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है आपसे कि आपको एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपके पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है और डब्ल्यू की वैल्यू, अब आप एक्स की वैल्यू दी गई हुई है क्वेश्चन में, तो आपको डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ आपको दिख ही रहा है क्वेश्चन 2 में, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन हमारा आ जाएगा सिंपली। तो वाई क्वेश्चन बिकम्स वाई क्वेश्चन 2। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे 3√2 कॉस एक्स। अगर एक्स की वैल्यू नहीं दी गई होती क्वेश्चन में तो आपका ये भी आंसर होता। जैसे आपको बता दूँ, दैन द रॉन्क्शन ओनली पूछा जाता कि ओनली रॉन्क्शन फाइंड कीजिए, दैन द रॉन्क्शन y1 एंड y2 एक्स, इतना ही पूछा जाता तो आपका आंसर ये भी हो जाता डब्ल्यू इज इक्वल टू 3√2 कॉस एक्स। आई मीन आपको एक्स वैल्यू पुट नहीं, आपको दी गई ही नहीं है, तो आपका ये एक्स के फंक्शन में आपका आंसर हो जाएगा। बट ये आपको क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दी गई हुई है, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, तो आपको एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करनी है। तो आप एट एक्स बराबर पाई बाई 4, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखें 3√2 कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 3√2 1/√2 होती है, तो √2 से √2 कट जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3। आपका आंसर आ गया फाइनली, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3। आपका रॉन्क्शन आ गया है, तो आपको ऑप्शन में देखना है और टिक कर देना है 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक स्टेप आपको बताया हुआ है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, कैसे हम निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि हम अवेल्स फार्मूला एंड रॉन्क्शन, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं मिक्सर, कि आपसे अवेल्स फार्मूला यूज़ के थ्रू रॉन्क्शन निकाल के अगेन आपको रॉन्क्शन निकालने को बोलेगा एक्स इक्वल टू। तो मैंने हर एक आपको स्टेप बताया हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन में ओनली अवेल्स फार्मूला निकालने को बोले तो कुछ भी नहीं करना है, आपको अवेल्स फार्मूला लगाना है, डिफरेंस इक्वेशन। तो इस तरह अवेल्स फार्मूला निकाल के आपकी क्वेश्चन 2 बनेगी, रिजल्ट ए कॉस एक्स, और आप रॉन्क्शन निकाल लीजिए। रॉन्क्शन निकाल लेंगे, अगर आपको एट एक्स इक्वल टू 0 इस तरह दिया है तो आप डब्ल्यू इक्वल एक्स इक्वल टू 0 रख दीजिए एंड डब्ल्यू इक्वल टू, तो ए की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। अगर आपसे कुछ भी नहीं बोला है आगे तो आप ए इज इक्वल टू 3√2, आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बोला गया है दैन दी रॉन्क्शन फाइंड कीजिए, अगर आपको एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है तो आपकी एक्स की फंक्शन में आपके आंसर आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3√2 कॉस एक्स। बट आपसे क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, आई मीन आपको एक्स की वैल्यू दी गई हुई है, आपको एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना है। तो आपको क्वेश्चन 2 में ए की वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है, तो आपके क्वेश्चन 2 में ए की वैल्यू मैंने रख दी डब्ल्यू इज इक्वल टू 3√2 कॉस एक्स। फिर आपको इसी में एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे रॉन्क्शन निकालना है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो 3√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। आपका फाइनली 3 आंसर आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया हुआ कि हम रॉन्क्शन कैसे निकालते हैं, एवरेज फार्मूला कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है। तो ऐसे आप अगर 1-2 नहीं, अगर आपको थोड़ा भी 1-2% भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा समझ में आए कि आप लोगों को मेरा समझाया, जो मैं आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आपको मेरा कितना % आपको समझ में आ रहा है, जिसमें और भी अच्छे से ट्राई करूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँ, प्रैक्टिस करूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्यार दीजिए। ऐसे ही मैथ अदिति मैथ आर्मी में आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।